गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हाथ पैर की सभी हड्डियों के बारे में पढ़ा था, उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जॉइंट्स के टाइप के हमने जो उनके टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप होते हैं और लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़े थे। और इस पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे जो जॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनके पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं इमूवेबल जॉइंट यानी कि फिक्स जॉइंट। सम बोन्स इन आवर हेड आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट, कि हमारी जो सिर है उसके अंदर स्कल जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर जो कई हड्डियां हैं वो अलग अलग जॉइंट्स पे जुड़ी हुई होती है। दीज बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, ये जो बोन्स है वो अपने जॉइंट्स के ऊपर है, वो मूव नहीं कर पाती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स जॉइंट। इन जॉइंट्स को हम इमूवेबल या फिर फिक्स जॉइंट बोलते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को खोलते हैं, यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम द योर हेड। आप अपने जो लोअर जॉ यानी कि नीचे का जबड़ा होता है उसको मूव कर सकते हैं नीचे की ओर, अपने जो हेड है उससे दूर आप कर भी सकते हैं अभी। बट देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट, कि जो अपर जो और जो हमारा लोअर जो होता है उसके बीच में जो जॉइंट होता है वो तो मूवेबल होता है, लेकिन हमारा जो अपर जो और जो स्कल के बीच में जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है और ऊपर का पूरा हिस्सा वो एक साथ मूव नहीं कर पाता। देयरफॉर इसलिए यू कैन नॉट मूव योर अपर जा, इसलिए आप अपना जो ऊपर का जो जबड़ा है वो हिला नहीं सकते, सिर्फ नीचे वाला जबड़ा है वो हिला सकते हैं। अब आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, कि इन जॉइंट के अंदर अ पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द जोन्स बोन्स विच मेक स्लाइटली पॉसिबल मूवमेंट्स पॉसिबल, कि एक पैड होता है फ्लेक्सिबल कार्टिलेज का जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में, जिसके कारण बोन के अंदर हल्की मूवमेंट है वो पॉसिबल हो जाती है। सच जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे इन द बैकबोन, कि जो हमारी बैकबोन के जो हम हल्का सा मूव कर सकते हैं बैकबोन की मदद से, ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जो पीठ है वो हल्का सा झुका सकते हैं। किसके कारण झुका सकते हैं? वो इन्हीं मूवेबल स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के कारण हिला सकते हैं। अब आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जो पूरी तरह से मूव कर सके, यानी कि दीज जॉइंट्स आर अलाउड टू फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन। ये है वो बोन की फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा कंधे वाली जो हमारी बोन है वो पूरी तरह से हम उसको रोटेट कर सकते हैं 360 एंगल के अंदर। Such joints are formed by the contact of circular surfaces of adjoining bones which are covered by a thin layer of cartilage, कि ये जो जॉइंट्स होते हैं वो एक सर्कुलर सरफेस के कांटेक्ट में आने पे दो बोन्स है, वो दो बोन्स मिलते समय इनके बीच में एक कांटेक्ट आता है, सर्कुलर सरफेस आता है जो कि एक थिन लेयर कार्टिलेज से वो कवर हुआ होता है। उनके कारण ये जॉइंट्स है वो इतने ज्यादा मूवेबल होते हैं। A small space is left between two bones, और दो बोन्स के बीच में एक स्पेस छोड़ दिया जाता है छोटा सा, एंड द कैविटी इज कॉल्ड जॉइंट कैविटी। इनको हम जॉइंट कैविटी या फिर साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। साइनोवियल कैविटी इज लाइन, जो जॉइंट कैविटी है उसको लाइन होती है एकदम विद थिन साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक छोटी सी पतली सी एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो अब आते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से मूवमेंट होती है, आप ये डायग्राम में समझ सकते हैं। इसके बाद में बताया गया फ्रीली मूवेबल जॉइंट आर ऑफ थ्री टाइप। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं वो तीन टाइप का होता है। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट और तीसरा पाइवोट जॉइंट। तो सबसे पहले ऑल मूवेबल जॉइंट है सिमिलर स्ट्रक्चर, इन सभी की स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। द जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट दैट परमिट द सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि ऐसा जॉइंट ऑफ टाइप का जॉइंट जो किसी भी बोन को सर्कुलर मूवमेंट के लिए परमिट करता है, यानी कि सर्कुलर रोटेट करने के लिए वो अलो करता है, उनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट के अंदर द राउंड हेड, जो राउंडेड हेड जो होता है लाइक बॉल लाइक का ऑफ वन बोन फिट्स इन द कप शेप्ड कैविटी सॉकेट फाउंड बाय द अनदर बोन, किसके अंदर एक जो बोन होती है बॉल लाइक की वो दूसरी एक सॉकेट लाइक की एक कैविटी के अंदर फिक्स की जाती है, दूसरी बोन के द्वारा जाके फिक्स की जाती है। दिस अलो, ये अलो करती है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जिसके कारण हमारी जो हड्डियां हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एग्जांपल के तौर पर यू कैन मूव योर शोल्डर एंड हिप इन ऑल डायरेक्शन, आप अपना शोल्डर और अपना जो हिप है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो किसके कारण कर सकते हैं? वो बॉल और सॉकेट जॉइंट के कारण ही आप कर सकते हैं।
अब आता है बच्चों हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज दैट विच अलो मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, जो कि सिर्फ एक प्लेन में जो मूवमेंट है वो अलो करता है, यानी कि आगे और पीछे की जो मूवमेंट है वो अलो करता है, उसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। इट अलो द मूव टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइक अ हिंज ऑन अ डोर, कि जैसे हमारा जो गेट है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, उसी प्रकार जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारी बोन्स को आगे पीछे मूव करने के लिए हेल्प करता है, जो कि हमारे जैसे घुटने में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब आता है एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल आर एल्बो जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट होते हैं कोहनी के जॉइंट, जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं सिर्फ, और नी जॉइंट होते हैं उनको भी हम इसी तरह मूव कर सकते हैं। जॉइंट बिटवीन द फेलेनेस इन द फिंगर, फिंगर के बीच में जो फेलेनेस और उनके बीच में जो होता है वो जॉइंट, और टोज के अंदर जो फेलेनेस होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं वो एक हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। A slippery liquid inside the joint help it to move easily, कि एक स्लिपरी लिक्विड होता है इसके अंदर जो इसको इजीली मूव करने के लिए हेल्प है वो करता है। अब हम पढ़ते हैं पाइवोट जॉइंट के बारे में। तो पाइवोट जॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। इट इज द जॉइंट, ये एक जॉइंट होता है जहां पर हमारी नेक जो है, हमारी गर्दन जो है वो हमारे सिर से जुड़ती है। इट अलो टू हेड टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टू टर्न लेफ्ट एंड राइट, कि ये जो है हमारी सिर को ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करने का हेल्प करता है और दाएं बाएं मूव करने में हेल्प करता है। द हेड रोटेट ओवर अ सिलेंड्रिकल बोन ऑन ऑफ द नेक, कि हेड है वो एक गले के अंदर एक सिलेंड्रिकल, एक नेक, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जिसके ओवर है वो रोटेट करता है। अब टाइप ऑफ कुछ जॉइंट है कि फिक्स जॉइंट कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ आपको है वो आसानी से याद हो जाएगा, यहाँ से आप इजीली उनको याद कर लेना है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे वो शो किया हुआ है अच्छे से। तो पाइवोट के वगैरह में सब कुछ यहाँ पे किस काम की इसमें मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट होती है, क्या काम आते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में सिर्फ 22 जॉइंट पाए जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर पेक्टोरियल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल, ह्यूमरस एंड फीमर, ये सभी बाल सॉकेट जॉइंट के होते हैं। ड्यू टू पाइवोट जॉइंट के कारण लोअर एंड ऑफ स्मॉल skull can easily turn around right left up down on stable bone of vertebral column। vertebral column की एक स्टेबल बोन होती है जिसके कारण हमारा जो चेहरा है, जो हमारा मुंह है, स्कल का जो हिस्सा होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे वो मूव कर सकता है। अब आता है टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस तरह से होती है उसके बारे में। टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर की स्ट्रिप लीजिए एंड रोल इनटू सिलेंडर, उसको सिलेंडर आकार में रोल कीजिए। नाउ टेक अ रबर और प्लास्टिक बॉल, एक रबर और प्लास्टिक बॉल दीजिए। मेक अ स्मॉल होल, एक स्मॉल होल बनाइए उसके अंदर सिलेंडर में, और उसके अंदर फिक्स द पेपर सिलेंडर इन इट, और उसके अंदर एक सिलेंडर पेपर है उसको फिक्स कर देना है एज शोन इन द फिगर, फिगर के अंदर जैसे शो किया हुआ है। यानी कि बॉल के आकार का आपको जो सिलेंडर पेपर का रोल है वो घुमा देना है, घुमा के उसमें बॉल फिक्स कर देनी है। पुट दिस बॉल ऑफ स्मॉल बॉल, put this ball in small ball of proper size एंड सो ऑन द बॉल इज प्रॉपरली फिटेड, कि जो बॉल है उसको एक छोटी कटोरी के अंदर साइज के, एक प्रॉपर साइज की कटोरी के अंदर डालना है ताकि जो बॉल है वो आसानी से फिक्स हो जाए उसके अंदर। रोटेट द बॉल इनसाइड द बॉल, जो बॉल है उसको बॉल के इनसाइड में आपको रोटेट कराना है। द बॉल along with the paper cylinder move rotate freely in the ball, कि जो बॉल है उसकी मदद से जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से फ्रीली रोटेट करेगा बॉल के अंदर। दिस एक्टिविटी शो दैट, ये एक्टिविटी शो करती है कि द मूवमेंट विच अकर इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो मूवमेंट, जो एक्टिविटी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होती है एज फाउंड इन योर शोल्डर और हिप, जो कि आपके शोल्डर और हिप में पाए जाते हैं। द पेपर सिलेंडर रिप्रेजेंट द बोन ऑफ योर आर्म, जो पेपर सिलेंडर है वो आपकी भुजा जो है उसकी हड्डी को दर्शाता है। एंड द बॉल इज राउंड हेडेड, बाल इज द राउंड हेडेड ऑफ द शोल्डर, जो बाल है वो शोल्डर का जो एक राउंड हेडेड है, यहाँ पे कंधे के ऊपर आप देखेंगे हाथ लगा के भी महसूस कर सकते हैं, गोला सा आपको महसूस होगा, तो वो उसको दर्शाता है। द बॉल इज कप शेप्ड कैविटी, जो बॉल है वो कप शेप्ड कैविटी होती है दूसरी बोन की। तो अब आता है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फॉलोइंग जॉइंट, कि इन जो यहाँ पे नीचे कुछ जॉइंट दिए गए हैं उनकी कुछ आपको डायरेक्शन बतानी है गई। टीथ और गम की जो किस तरह से डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, स्कल और नेक की बतानी है, फिंगर की बतानी है हमारी, और शोल्डर आर्म की बतानी है, नीज की बतानी है, और एल्बो की बतानी है। तो इन सब का जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले उसको नीचे जो टेबल है उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पे लिख देना पांचों का, सारे जॉइंट्स को, मूवमेंट्स के बारे में और उन सब के बारे में लिख देना। अब आता है बच्चों मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियां। द मसल्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि हमारी जो मसल्स है वो सिकुड़ने का और रिलैक्स करवाने का जो प्रॉपर्टी इनके अंदर है वो पाई जाती है। मसल सिकड़ जाती है, एकदम रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स
विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट, कि ये जो मसल्स की प्रॉपर्टीज होती है ये हमारी जो बोन्स और जॉइंट्स की मूवमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। स्केलेटन कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स, कि एक स्केलेटन बिना मांसपेशियों के मूव नहीं कर सकता। मसल इज एन इलास्टिक मीटी टिश्यू दैट मेक्स अप अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, ये मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो इलास्टिक पार्ट होते हैं और मीट से बने हुए कुछ टिश्यू होते हैं, मांस से बने हुए टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। द काइंड ऑफ मसल्स दैट मूव्स जॉइंट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल, कि इस प्रकार की मसल्स जो हमारी मूव जॉइंट्स को मूव करने में मदद करती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल बोलते हैं। मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मसल्स है वो छोटी होकर काम करती है, मोटी होकर काम करती है, यानी कभी छोटी हो जाती है कभी मोटी हो जाती है, रिलैक्सेशन होकर काम करती है। तो मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडोन, मसल्स है वो हमारी बोन से चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर से जिनको हम टेंडोन बोलते हैं। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इट टेंडोन पुल द बॉल एंड मेक द जॉइंट मूव, कि जो जब हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो मतलब छोटी हो जाती है और उसका साइज है वो मोटा हो जाता है, उस प्रकार उस टाइम पे क्या होता है जो टेंडोन है वो हमारी पुल जो बोन्स है उनको खींच लेता है, खींचने के कारण हमारी जो जॉइंट है वो मूव करता है। मसल्स कैन नॉट पुश, मसल्स है वो धकेलती नहीं है, दे कैन ओनली पुश, वो सिर्फ पुल कर सकती है, खींच सकती है। दिस मीन्स, इसका मतलब वन मसल कैन कैन मूव जॉइंट इन वन डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि एक मसल है वो एक जॉइंट को एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दिस इज शोन इन द फिगर, फिगर में दर्शाया गया है कि और बाइसेप आपके जो जिनको हम नॉर्मल भाषा में बॉडी कहते हैं, हमारी मसल्स जो हमारी भुजाएं होती है, बाइसेप्स जो होती है, कैन पुल योर हैंड टुवर्ड योर शोल्डर बट इट कैन नॉट पुश द बोन्स अपार्ट अगेन, कि जो उसकी जो मसल्स होती है वो हमारे शोल्डर्स के हमारे हाथ के पास में ला सकते हैं हम उसकी मदद से, जिसके कारण हमारा जो कंधा है वो फूल जाता है, उसमें जो साइज है उसका बढ़ जाता है, लेकिन उसको हम उससे वापस यानी वापस उसको स्ट्रेट नहीं कर सकते। मसल्स ऑफ द अदर साइड ऑफ योर आर्म, आपकी आर्म की भुजा की दूसरी साइड की मसल्स होती है जिनको हम ट्राइसेप बोलते हैं, वो अपोजिट दिशा में वर्क करती है जिसके कारण हमारा हाथ है वो वापस सीधा हो जाता है। दे कैन पुल द लोअर आर्म बट कैन नॉट पुश इट अप, जो लोअर आर्म होती है उसको वो खींच सकते हैं लेकिन पुश नहीं कर सकते। बिटवीन दैम, उनके बीच में, तो बाइसेप और ट्राइसेप कैन मूव लोअर आर्म अप एंड डाउन, जो बाइसेप और जो ट्राइसेप होते हैं उनके कारण हमारी जो लोअर आर्म है वो ऊपर और नीचे है वो हो जाती है। मसल्स दैट वर्क अगेंस्ट ईच अदर लाइक दिस इज कॉल्ड एंटेगोनिस्टिक मसल पेयर, कि ऐसी मसल्स जो एक दूसरे का अपोजिट काम करती है, यानी कि एक पुल करने का और दूसरी पुश करने का, एक दूसरे का जो अपोजिट जो काम करती है उनको हम एंटेगोनिस्टिक मसल्स पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम किस तरह का होता है वो दिखाया हुआ है और मसल्स हमारी आर्म्स के अंदर है वो शो की हुई है। व्हेन अ बोन ब्रेक, जब हमारी हड्डी टूटती है इसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। वी कैन टेल इफ अ फ्रैक्चर व्हेन देयर इज स्वेलिंग एंड पेन अराउंड द इंजर्ड एरिया, हम बता सकते हैं कि फ्रैक्चर कब होता है, जब कुछ लंबे समय तक हमारे जो इंजर्ड यानी कि चोटिल जो एरिया है उसके अंदर लंबे समय तक अगर पेन हो, लंबे समय तक अगर सूजन हो, तब हम वहां पर सोच सकते हैं कि वहां पे एक फ्रैक्चर हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू मूव दैट पार्ट, उस बॉडी मूव के उस जो हमारे बॉडी पार्ट है उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है जिसमें फ्रैक्चर आ जाता है। इस केस के अंदर क्या होता है, मेक श्योर दैट द इंजर्ड पार्ट इज नॉट मूव्ड एंड इट माइट ब्रेक द बोन इवन फर्दर, अगर हमारा जो इंजर्ड पार्ट है जिसपे फ्रैक्चर हुआ है अगर हम उसको और ज्यादा मूव करेंगे तो बाकी की जो हड्डियां हैं वो भी टूट सकती है। ट्राई टू कीप पीपल अवे, लोगों को दूर रखने की कोशिश कीजिए और डॉक्टर को बुला के इसका इलाज करवाइए। अब आता है टू अंडरस्टैंड एक्शन ऑफ मसल्स, कुछ एक्टिविटी है। मेक अ फिस्ट विद द हैंड, एक हाथ से आप मुट्ठी बंद कीजिए। बेंड योर आर्म, आपकी जो एल्बो से कोहनी से आपकी जो आर्म है उसको मोड़िए। टच योर शोल्डर, आपके जो शोल्डर है उसको टच कीजिए विद द थंब की मदद से। विद द अदर हैंड, दूसरे हैंड की मदद से। सी देयर इज एनी इन यू अपर आर्म, कि देखिए कि क्या आपकी जो अपर आर्म है उसमें कोई चेंज आया है। यू विल फील दैट स्वेलो रीजन इनसाइड द अपर आर्म, आप देखेंगे कि आपके अपर आर्म है उसके अंदर एक चीज जो है वो फूली हुई आपको दिखाई देगी। दिस स्वेलो रीजन जो होता है किसके कारण होता है, वो स्वोलन मसल्स के कारण होता है। दिस इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कारण होता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब आपको जो मसल्स है उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आपको सीधा कर देना है। देखिए क्या होगा, यू विल फील दैट, आप देखेंगे कि द स्वोलन मसल इज नॉट लॉन्गर प्रेजेंट, जो स्वोलन मसल है जो फूली हुई जो मसल थी वो अब ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। इट हैज रिटर्न्ड टू इट्स अर्लियर ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन, कि जो ये अपनी वापस नॉर्मल जो पोजीशन है उसमें वापस आ जाएगी। दिस इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो कि रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के कारण होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई है।
टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ बाइसेप मसल, कि बाइसेप की जो हमारी मसल्स होती है वो किस तरह से काम करती है। मेकिंग ए मॉडल ऑफ आर्म विद मसल, कि मेकिंग ए मॉडल विद आर्म मसल के साथ में एक मॉडल बनाते हैं। टेक टू वुडन स्ट्रिप, वुडन की दो स्ट्रिप लीजिए लगभग 12 इंच लंबी, जॉइन टुगेदर इन हिंज, हिंज के द्वारा दोनों आपस में जोड़ दीजिए। टेक वन एलोंगेटेड बैलून, एक लंबा बैलून लीजिए। टाई इट वन एंड टू द वुडन स्ट्रिप एंड अदर एंड टू द अदर स्ट्रिप, उसका एक हिस्सा आपको एक वुडन स्ट्रिप पे और दूसरा हिस्सा दूसरे वुडन स्ट्रिप पर लगा देना है। और दैट द स्ट्रिप आर फोल्ड ऑफ हिंज, इस प्रकार की जो स्ट्रिप है वो फोल्ड हो जाए हिंज के अकॉर्डिंग। पुल द स्ट्रिप, स्ट्रिप को खींचिए। होल्डिंग वन इन पोजीशन, एक को उसकी जगह पे होल्ड करते हुए। सी व्हाट हैपन टू बैलून, देखिए बैलून के क्या होगा। लीव द स्ट्रिप फ्री, जो स्ट्रिप है उसको वापस फ्री छोड़ दीजिए। इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएगी। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए स्ट्रेच बैलून कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द स्ट्रिप अप, जो स्ट्रेच बैलून है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो स्ट्रिप है उसको वापस उसकी पोजीशन में ले जाएगा। दिस इज लो मसल वर्क, हाउ मसल वर्क, ये लो नहीं होगा हाउ होगा यहाँ पे। इस तरह से जो मसल्स है वो काम करती है। अब आता है मूवमेंट ऑफ कुछ एनिमल्स है जिनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थवॉर्म, द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज स्ट्रॉन्ग एंड सेगमेंटेड हैविंग नो बोन्स, की जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, केचुए की, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की हड्डी है वो नहीं पाई जाती। विद इन इट्स बॉडी देयर आर प्रेजेंट सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स है वो पाई जाती है। विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वॉल देयर प्रेजेंट इज हार्ड, जो इनके अंदर वॉल होती है वो हार्ड होती है। कर्व सेटे इन ईच बॉडी सेगमेंट, इनके प्रत्येक बॉडी के जो हिस्सा है उसके अंदर कर्व सेटे होते हैं। दीज आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो कि मसल से जुड़े हुए होते हैं। एंड अर्थवॉर्म मूविंग बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी, कि अर्थवॉर्म है वो मूव करता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। किस अकॉर्डिंग करता है, वो अपनी जो बॉडी है उसको स्ट्रेच करके है वो मूव करता है। इन फ्रंट कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, और इसका जो आगे का हिस्सा है वो जमीन से लगभग अटैच्ड हुआ होता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड, जो ये अपना फ्रंट फिक्स एंड जो फ्रंट एंड है उसको फिक्स कर लेता है। एंड रिलीज द हिंड एंड, और पीछे का जो बचा हुआ हिस्सा उसको रिलीज कर देता है। देन इट शॉर्टन द बॉडी, ये अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है, पीछे का हिस्से को खींच के आगे की ओर लाता है। पुल रियर एंड फॉरवर्ड, उसको आगे का जो एंड होता है उसके पास लाता है। इट्स मूवमेंट इज वेरी स्लो, इसलिए इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होती है। इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द इट्स बॉडी मसल्स, इसकी मूवमेंट है वो किसके द्वारा होती है, इसकी बॉडी के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के कारण होती है। सिटे ऑल्सो हेल्प इट्स इन इट्स मूवमेंट्स विद बाय फिक्सिंग इन द ग्राउंड, की जो सीटें होती है वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि ये जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। अलोंग इट्स बॉडी देयर आर टिनी हेयर, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको हम ब्रिस्टल बोलते हैं। एंड अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड, जो केचुए हैं उनको हम फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं, उनका दोस्त बोलते हैं। अब आता है हम स्नेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्नेल कौन कौन सी होती है, किसके बारे में पढ़ते हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है। A snail has a rounded structure called a shell, कि स्नेल के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल बोलते हैं, जिसको हम आउटर स्केलेटन भी बोलते हैं। बोन आर नॉट प्रेजेंट इन स्नेल, के अंदर बोन भी नहीं होती है। कलेक्ट ए लैंड स्नेल फ्रॉम योर लॉन, आपके लॉन के अंदर से एक लैंड स्नेल लीजिए। प्लेस इट ऑन द ग्लास प्लेट, उसको ग्लास प्लेट पे रखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होगा देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में, यू विल फाइंड द सर्कुलर डोर ओपन एंड द स्नेल सॉफ्ट थिक फुट कम आउट, आप देखेंगे कि जो उनका सर्कुलर जो डोर था वो खुल जाएगा और उसके छोटे छोटे जो फुट है वो बाहर निकलेंगे। इट स्टार्ट मूविंग, जो स्नेल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। इट मूव वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगी। टू ऑब्जर्व इट मूवमेंट, इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए लिफ्ट द ग्लास प्लेट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्नेल ओवर द हेड over your head and observe within the glass, कि आपको करना क्या है, ग्लास जो प्लेट है उसको हल्के से उठाना है स्नेल को डिस्टर्ब किए बिना, और उसके जो मूवमेंट है उसको देखने के लिए आपकी जो आंखें हैं उनसे ऊपर उसको ले जाना है और उसके जो स्लाइड है उसके नीचे से आपको देखना है कि वो किस तरह से मूव करती है। यू विल फाइंड, आप देखेंगे, डिपॉजिट ऑफ ए लिटिल फ्लूइड एज इन फ्रंट एंड वॉक स्मूथली ओवर इट टू ओवर दिस फ्लूइड, कि जो आप देखेंगे कि उसका जो फ्रंट एंड है वो एक छोटा सा एक फ्लूट है, वो हल्का सा फ्लूट छोड़ता हो जाएगा, लिक्विड छोड़ता हो जाएगा और वो स्नेल है उस लिक्विड के ऊपर आसानी से मूव कर जाएगी। द सेल इज ड्रैग्ड अलोंग विद द फुट, जो एंड द शेल कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, जो शेल है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है। जो शेल है वो फुट के द्वारा ड्रैग यानी कि घसीटा जाता है, जो लिक्विड उससे छूटता है उसके कारण जो आसानी से वो मूव कर देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच आर द इंसेक्ट विच
कम आउट एट नाइट टू फीड। कॉकरोच एक ऐसे जानवर होते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। दे कैन वॉक, वो चल सकते हैं। क्लाइंब, चढ़ सकते हैं किसी चीज पर, और उड़ भी सकते हैं हवा में। टू पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, इनके दो पंख होते हैं। ऑल्सो हैव थ्री पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट विच हेल्प देम इन वॉकिंग, उनके 6 पेयर ऑफ लेग होते हैं, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, यानी कि 6 लेग होते हैं जो इनके चलने में मदद करते हैं। बोन्स आर नॉट प्रेजेंट, इनके अंदर बोन्स नहीं होती, लेकिन जो बॉडी है वो कवर होती है एक हार्डर आउटर स्केलेटन से। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट ज्वाइनिंग टुगेदर, ये है वो अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग जो चीजें हैं उनसे मिलकर बनता है। दिस परमिट मूवमेंट, और इसके कारण जो मूवमेंट है वो होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्थवर्म और स्नेल किस टाइप की होती है और कॉकरोच किस टाइप का होता है। मसल्स नियर द लेग हेल्प इन द वॉकिंग, इनकी जो मसल्स होती है पाँव के पास में उनके चलने की मदद करती है। व्हाइल द ब्रेस्ट मसल अटैच्ड टू विंग्स आर हेल्प इन फ्लाइंग, और जो ब्रेस्ट यानी कि जो इनके सीने के आसपास की जो मसल्स होती है जो इनकी विंग्स के जुड़ी हुई होती है वो उनकी उड़ने में मदद करती है। अब हम पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स आर अडेप्टेड टू फ्लाई इन एयर, जो बर्ड्स है उनको अडेप्ट किया गया है किसके लिए, हवा में उड़ने के लिए। टू वॉक ऑन लैंड, जो कि ये जमीन पे भी चल सकते हैं। और टू स्विम इन वाटर, पानी में तैर भी सकते हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड इज बोट शेप, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो लगभग बोट की शेप की होती है। द बोन आर लाइट, इनकी हड्डियां हल्की होती है, स्पॉन्जी होती है, और फ्लाइट के लिए सुटेबल होती है। बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, हिंड लिम्स की जो इनकी बोन होती है वो चलने के लिए मदद करती है। पर्चिंग जो होती है वो इनको ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए मदद करती है। पर्चिंग ऑन द, मतलब उनके ब्रांचेस के चढ़ने के लिए मदद करते हैं जो इनकी हिंड लिम्स होती है। एंड इलेक्ट्रिक वायर्स पे चढ़ने के लिए मदद करती है। द बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब की जो बोन्स होती है वो विंग्स के रूप में होती है। और जो ब्रेस्ट मसल्स होती है इनसे अटैच्ड विद द फोर लिम्स, जो इनके साथ अटैच होती है। बोन्स, फोरलिम्स बोन एंड ब्रेस्ट बोन आर यूज्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट, और ये दोनों मिलकर जो है फोरलिम्ब और ब्रेस्ट बोन है दोनों मिलकर इनकी उड़ने में मदद करती है। व्हेन लार्ज फ्लाइट मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो लार्ज फ्लाइट मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दे पुल द विंग्स डाउन, उनके मदद से जो विंग्स है वो नीचे आते हैं। द स्मॉल फ्लाइट मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द पुल विंग्स अप, जो लार्ज फ्लाइट मसल है जब वो सिकुड़ती है तो जो विंग्स है वो नीचे आते हैं, और जब वो स्मॉल फ्लाइट जो मसल्स होती है जब वो सिकुड़ती है तब विंग्स जो है वो ऊपर जाते हैं। तब दस द स्मॉल एंड द लार्ज फ्लाइट मसल आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, जो कि हमने पढ़ा था कि जो लार्ज और स्मॉल जो फ्लाइट मसल है वो आपस में एंटागोनिस्टिक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम कर रही है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली दे पुल द विंग्स अप एंड डाउन, जब ये लगातार आपस में काम कर रही होती है तब इसके मदद से जो पंख है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द अपस्ट्रोक, जब वो ऊपर जाते हैं, द विंग इज बेंट एट द रिस्ट, जो विंग है वो रिस्ट की कलाई की तरह एकदम मुड़ जाते हैं। एंड सो इट डज नॉट ऑफर टू मच एयर रेजिस्टेंस, इसके कारण जो हवा का जो प्रतिरोध है वो कम होता है और जो बर्ड्स है वो तेजी से ऊपर जाते हैं। द इन डाउन स्ट्रोक, नीचे आते समय द विंग आर स्प्रेड आउट, जो विंग है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। एंड pushes the air downward, और जो हवा है उसको नीचे की ओर धकेलते हैं। the air resistance cause an upthrust on the wings so that they lift the birds up, जो अपथ्रस्ट जो होता है विंग्स का अंदर, तो उनके कारण जो आवाज आवाज जो होती है, हवा का जो प्रतिरोध होता है वो अपथ्रस्ट देता है विंग को, जिसके कारण वो नीचे आते आते अचानक से ऊपर है वो मूव कर देते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर ऑफ द बर्ड्स आर टिपिकली suited फॉर वॉकिंग एज वेल एज पर्चिंग, की जो हिंड लिम्स की जो बोन होती है जो बर्ड्स के अंदर होती है वो ज्यादातर चलने और किसी चीज पे चढ़ने के लिए काम में ली जाती है। देयर शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, उनकी जो कंधे की बोन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम पढ़ते हैं फिश के बारे में। द स्ट्रीम लाइन इनकी शेप होती है फिश की, जो इसको एनेबल करती है किसके लिए, टू मूव थ्रू द वाटर, पानी में तैरने के लिए, विद लिस्ट रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस के साथ। द स्केलेटन ऑफ शीप फिश इज कवर्ड बाय मसल, इनका जो स्केलेटन है वो किसके द्वारा कवर किया होता है, मसल्स के द्वारा है वो कवर किया हुआ होता है। लोकोमोशन इज अचीव्ड बाय द lateral contraction of whole of the muscular body with final thrust by the tail, कि जो इनका मोशन होता है पानी के अंदर वो पूरी बॉडी के पूरी मस्कुलर बॉडी के लेटरल जो कंट्रैक्शन होता है उसके द्वारा अचीव किया जाता है, और फाइनल जो थ्रस्ट मिलता है, फाइनल जो मूवमेंट मिलती है वो इनकी जो टेल होती है उससे मिलती है। द मसल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जो इनकी दूसरी साइड की बॉडी की दूसरी साइड की जो मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली टू सेंड टेल फर्स्ट ऑन साइड एंड देन टू द अदर, की जो इनकी जो मसल्स होती है अपोजिट साइड में
वो इनकी टेल को पहले एक साइड में मूव करने फिर दूसरी साइड की मूव करने, यानी कि जो एक दो साइड्स के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। जैसे जिस तरह से जो यहाँ पे मैं आपको ऊपर डायग्राम में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो है, जो इनकी ये जो टेल होती है वो लगातार मूव किस करती है, जो इनको मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये जो होती है, ये अब मैंने आपको बताया, इस लाइन का मतलब ये होता है। एज टेल मूव, जैसे जैसे टेल मूव करती है, इट पुशेस द वाटर साइडवेज एंड ऑल्सो बैकवर्ड्स, कि जो ये पानी को पुश करती है साइड में और पीछे की ओर, जिसके कारण जो मूवमेंट है, जो साइडवेज मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट, इज कैंसल टू each other out, and backward thrust of the tail on the water drive the फिश आउट फॉरवर्ड। इसके कारण क्या होता है, जो लेफ्ट राइट मूव करती है इनकी जो टेल है, तब लेफ्ट साइड से जो पानी आता है वो कैंसिल हो जाता है राइट साइड वाले से, और राइट साइड से जो आता है वो लेफ्ट साइड वाले से, तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और पीछे का जो थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर अच्छे से, जो थ्रस्ट जो लगता है उसके कारण जो फिशेज है वो आगे की ओर मूव कर देती है। The tail fin contribute a forward propulsion, but the other fins of the fish are steering and for steering and stabilization, कि जो हमारी एक टेल जो फिन होती है वो आगे धकेलने का काम करती है फिश को, और बची हुई जो फिन्स होती है वो क्या काम करती है, वो उसको मूव करने के लिए, मतलब उसकी रोटेशन चेंज करने के लिए और उसको स्टेबल करने का काम करती है। द फिश में therefore said to be and adapted to movement in water by having a streamlined shape, powerful body muscles to move its tail and fins to help in steering। इसलिए जो फिश है उसको हम जो पानी का एनिमल कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में मूवमेंट के लिए बना हुआ होता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, इसकी बॉडी मसल्स है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है मूव करने के लिए, इसकी टेल और जो फिन्स होती हैं वो इनको स्टीयरिंग का काम करती है। मैनी फिशेज, जो बहुत सारी फिशेज होती है, डज नॉट ऑल्सो हैव एयर ब्लैडर इन देयर बॉडी, उनके अंदर, उनकी बॉडीज के अंदर एयर ब्लैडर होते हैं, विच मेक देम बुoyant, जो इनके अंदर बायोंसी फोर्स का जो है वो निर्माण कर देती है, सो दैट दे डू नॉट सिंक डाउन एवरी टाइम आफ्टर स्टॉप स्विमिंग, जिसकी मदद से अगर वो तैरना बंद भी कर दे मछलियां तो भी वो पानी में डूबता नहीं है, उनके अंदर बुoyancy जो फोर्स होता है पानी का वो लग जाता है। उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे 12th के अंदर, 11th के अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपके लिए बस इतना जान लीजिए, एक फोर्स होता है पानी के अंदर जिसको हम buoyancy फोर्स बोलते हैं। अब आता है स्नेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो स्नेक्स क्या होते हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक हो गए हमारे सांप, इनकी जो बैक पीछे की जो हड्डी होती है, बैकबोन होती है, बहुत ही लंबी होती है। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ थिन मसल्स, इनके अंदर जो छोटी छोटी मसल्स हैं उनकी बड़ी संख्या होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो आपस में जुड़ी हुई होती है। इवन दो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, और इसके अलावा वो एक दूसरे से दूर दूर होती है। दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्ट टू बैकबोन, वो इंटरकनेक्ट होती है, बैकबोन से जुड़ी हुई होती है, रिब से और स्किन से जुड़ी हुई होती है। द स्केन स्नेक बॉडी कर्व इन मैनी लूप, जो स्नेक की बॉडी है अलग अलग लूप्स के अंदर कर्व होती है। इस लूप ऑफ स्नेक गिव इट्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, की जो ईच लूप, प्रत्येक जो लूप होता है, जो गोलाकार जो स्नेक के अंदर जो हिस्सा होता है स्नेक के अंदर, वो इसको आगे धकेलने का काम करता है। जो ग्राउंड है उसको पीछे धकेलता है और हमारा जो स्नेक है उसकी बॉडी को आगे धकेलता है। सिंस इस बॉडी लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप्स, क्योंकि जो स्नेक है उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप होते हैं। ईच लूप गिव इट पुश, प्रत्येक जो लूप है उसको आगे धकेलने का काम करता है, इसलिए जो स्नेक है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो सीधे मूव नहीं करते। मैनी स्नेक कैन स्विम इन वाटर एंड सो, कुछ जो स्नेक होते हैं वो पानी में भी तैर सकते हैं। तो असाइनमेंट है वो आप आसानी से कर सकते हैं, असाइनमेंट में कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है जयपुर फुट। जयपुर फुट के बारे में पढ़ लेते हैं। द जयपुर फुट ऑल्सो नोन एज जयपुर लेग, जयपुर फुट है जिसको जयपुर लेग के नाम से भी जाना जाता है, इज रबर बेस्ड प्रोटेस्टिक लेग फॉर द पीपल बिलो विद बिलो नी एम्पुलेशन। रामचंद्र शर्मा डिजाइन एंड डेवलप्ड इन 1968, कि जिन लोगों का नीचे का पाँव कट जाता है या काम नहीं करता किसी भी कारण से, तो उनके लिए एक डुप्लीकेट या फिर एक रबर से बनाया हुआ डुप्लीकेट एक लेग है वो बनाया गया था। किसके द्वारा? रामचंद्र शर्मा है, उन्होंने ये डिजाइन किया था, 1968 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। डिजाइन इन एंड नेम्ड आफ्टर जयपुर इंडिया, द प्रोटेस्टिक एज leg was designed to be inexpensive, water resistant and quick to fit and for manufacture, कि जो ये लेग था ये जयपुर में बनने के बाद इसका नाम रखा गया, जयपुर जो लेग है ये नाम रखा गया, ये इंडिया में बना। और ये जो प्रोटेस्टिक जो लेग है ये बहुत ही मतलब इनएक्सपेंसिव था। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट, इनके अंदर से पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्विक टू फिट, आसानी से फिट हो जाता था और आसानी से बन भी जाता था। जयपुर फिट इज मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, ये जो है पॉलीयूरेथेन से
पॉलीयूरेथेन से मिलकर बनता था, which was at that time was very new material used in production of prosthesis। कि उस टाइम में प्रोथेसिस जो नकली जो चीजें थी उनको बनाने के लिए उपयोग में ले जाने वाला सबसे मेन जो चीज थी वो यही था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति विद फाइनेंशियल एड टू कैरिड आउट द वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि भारत की जो सरकार है उन्होंने एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जिसके अंदर जो जिनके मतलब जो ऐसे लोग जो विकलांग होते हैं, सॉरी विकलांग नहीं दिव्यांग इनको बोलेंगे, अब से दिव्यांग इनका गवर्नमेंट ने नाम दिया है। जो दिव्यांग जो लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक सहायता देते हैं, उनके द्वारा और बहुत सारे काम किए जाते हैं इनकी मदद के लिए। जयपुर फुट वाज हेल्प्ड मैनी पीपल टू ओवरकम देयर लेग डिसेबिलिटी। जो जयपुर फुट था उनके कारण बहुत सारे लोगों ने अपना पैर ना होते हुए भी चलने का जो काम है वो किया। द आइडिया ऑफ जयपुर फुट वाज कन्वेंस्ड बाय Dr. Ramchandra Sharma under the guidance of Dr. P.K. Sethi, who was then the head of department of the orthopedics at Swai Mansingh Medical College in Jaipur, India। कि जो ये जो आइडिया था जयपुर फुट का ये रामचंद्र शर्मा द्वारा दिया गया। डॉक्टर पी.के. सेठी जो उस समय एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हड्डियों के डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके अंडर में उनके गाइडेंस के अंदर में इनका जो काम है वो शुरू हुआ। इट वर्क लाइक ए नॉर्मल लिम्ब, ये नॉर्मल लिम्ब की तरह काम करता है। ऑल्सो लुक लाइक ए नॉर्मल लिम्ब, ये नॉर्मल लिम्ब की तरह दिखाई भी देता है। जयपुर फुट कैन बी worn विद और विदाउट शूज। जयपुर फुट है वो पैरों के साथ और पैरों के बिना भी जो सॉरी शूज है उनके साथ और शूज के बिना भी पहना जा सकता है। इट्स लास्ट फॉर 3 ईयर, ये 3 साल तक काम कर सकता है। इट इज लाइट वेट, ये वेट में बिल्कुल लाइट हल्का होता है। एंड ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलता है। असाइनमेंट है वो आप कर लेना, असाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद में आता है माइंड मैप। तो माइंड मैप से आपको बता देता हूँ मैं, सिंपली आप समझ लेना इसको। माइंड मैप से बॉडी मूवमेंट को बताया गया किस तरह से होती है, मस्कुलर सिस्टम से होती है। मस्कुलर सिस्टम दो तरह से काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। बॉडी मूवमेंट जो होती है लोकोमोशन द्वारा जो की जाती है वो इन जीव जंतुओं में की जाती है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके अंदर जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा जो स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां हैं, कौन कौन से मेन जो हड्डियां वो पाई जाती है, ये सब यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।